अंतर्राष्ट्रीय विधि में आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 3 से एसाइलम अर्थात शरण या आश्रय। देखिए, प्रत्यर्पण का विलोम शब्द है शरण। शरण के अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्र को किन्हीं परिस्थितियों में प्रत्यर्पण से इनकार करने का अधिकार है और इसके अंतर्गत एक एक्टिव शेल्टर किसी रिफ्यूजी को प्रदान किया जाता है उस देश द्वारा जिस देश में उसने शरण मांगी है। और इसके अंतर्गत जो देश शरण दे रहा है उसका ये दायित्व हो जाता है कि वो शरणागत की पूरी जिम्मेदारी ले और उसको सुरक्षा प्रदान करे। राइट टू असाइलम, शरण का अधिकार। According to Article 14 of Universal Declaration of Human Rights, everyone has right to seek and enjoy in other countries asylum from prosecution. It may, however, be noted that the declaration simply recognizes the right of asylum. It does not grant right to receive asylum. देखिए, मानव अधिकार यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अंतर्गत हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो दूसरे देश से शरण मांग सकता है और इस शरण को अंतर्राष्ट्रीय विधि में मान्यता भी प्राप्त है। लेकिन किसी भी देश में शरण एक अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता और ना ही दूसरा देश शरण देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। काइंड्स ऑफ असाइलम, सबसे पहला है टेरिटोरियल असाइलम, इसको बोलते हैं क्षेत्रीय शरण। किसी राष्ट्र को अपने क्षेत्र में किसी व्यक्ति को दिया गया जो आश्रय होता है वो क्षेत्रीय शरण कहलाता है। अर्थात अगर कोई राष्ट्र किसी दूसरे व्यक्ति को अपने देश के अंदर अपनी टेरिटरी में आश्रय देता है तो उसे क्षेत्रीय शरण कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण है, भारत सरकार द्वारा दलाई लामा को दिया गया आश्रय। देखिए, इस प्रकार के शरण देने का किसी राज्य का यह पूर्ण अधिकार है। यदि वो चाहे तो शरण से इनकार भी कर सकता है या दे भी सकता है। देखिए, हम दलाई लामा की बात कर रहे हैं तो द ग्रांट ऑफ असाइलम टू दलाई लामा एंड हिज फॉलोवर्स वॉज एन इंडिकेशन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी बाय इंडिया. India as a sovereign state was within her rights to grant asylum to Dalai Lama and his follower in the territory of India. देखिए, भारत एक संप्रभु राज्य है और संप्रभु राज्य होने के कारण उसको इतनी शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी व्यक्ति को अपने क्षेत्र के अंदर आश्रय दे सकता है और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत द्वारा चीन के धार्मिक गुरु दलाई लामा को अपने यहाँ शरण दी गई है। दूसरा प्रकार देखेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल।
देखिए, ऐसे शरण जो है दूतावासों में, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालयों में, युद्धपोतों में और व्यापारिक जहाज़ों के संबंध में और क्षेत्र से, एक टेरिटरी से बाहर जो भी चीज़ें होती हैं उनके अंतर्गत ये शरण दी जाती है। और इसीलिए इस शरण को गैर क्षेत्रीय शरण कहा जाता है। इनको निम्न कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला हम देखेंगे असाइलम इन फॉरेन लीगेशन, यानी दूतावासों में शरण। देखिए, दूतावासों में शरण देने का जो अधिकार है वो सामान्यतः नहीं है। कुछ अपवाद रूप में ही दूतावासों में शरण दी जा सकती है। जैसे कि जब इस प्रकार की शरण दी जाती है तब ये देखा जाता है कि एक जो वो पर्सन है, जिस व्यक्ति को शरण दी जा रही है, क्या भीड़ द्वारा, मॉब द्वारा कोई उसको फिजिकली खतरा है, और ऐसे अगर उसको कोई जान माल का खतरा है तो उसे अस्थायी रूप से दूतावास के अंतर्गत शरण दी जाती है। उसी तरीके से अगर शरण देने के लिए इस प्रकार की कोई बाध्य प्रथा है कि जिसके अंतर्गत दूतावासों में शरण दी जा सकती है, तो शरण दी जा सकती है। उसके अलावा अगर उन दो देशों के बीच किसी प्रकार की विशेष संधि है कि दूसरे देश के शरणार्थी को दूतावास में भी शरण दी जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में दूतावास के अंतर्गत भी शरण दी जा सकती है। दूतावास के अंदर दी जाने वाली शरण जो है वो एक टेम्परेरी, यानी कुछ समय तक की शरण होती है। इसे परमानेंट शरण नहीं कहा जा सकता है। Asylum in consular premises। कंसुलर यानी राजदूतों के प्रीमिसेस के अंतर्गत भी असाइलम शरण दिए जाने का प्रावधान है। असाइलम इन प्रीमिसेस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन, संस्थानों के कार्यालयों में भी शरण दी जाती है। इसके अंतर्गत एक टेम्परेरी शरण दी जाती है, और ये तभी दी जाती है जबकि आकस्मिक खतरा उत्पन्न हो जाए। किसी व्यक्ति की जान को अचानक खतरा उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालयों में भी शरण दी जा सकती है उस पर्सन को। सामान्यतः ऐसा नियम नहीं है, लेकिन आकस्मिक खतरे के समय ही ऐसी शरण दी जाएगी। असाइलम इन वॉरशिप्स, युद्धपोतों में आश्रय। देखिए, जहाँ तक युद्धपोतों में आश्रय का संबंध है, कुछ लेखकों का मत है कि वह व्यक्ति जिसे वॉरशिप में
आश्रय दिया गया है उसे तुरंत लोकल पुलिस को सौंपा जाना चाहिए। सामान्यतः वॉरशिप में जो आश्रय देने का सवाल है उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है इंटरनेशनल लॉ में, लेकिन फिर भी अगर उसे दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे लोकल पुलिस को सौंपा जाना चाहिए। एसाइलम इन मर्चेंट वेजल्स, व्यापारिक जहाज में आश्रय। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि में व्यापारिक जहाज़ों में आश्रय दिया जाने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। फिर भी कुछ परिस्थितियों में जो व्यापारिक जहाज हैं उनमें भी शरणार्थी को आश्रय दिया जाता है।